Hello bachcho, let's see this question. The question says Mg3B2 on reacting with HCl aqueous gives X plus MgCl2. For X and Y, the incorrect choices is option A, X plus water in presence of HCl gives Y plus H2. Option B, X is BCl3 and Y is H3BO3. Option C, X with air and Y on strong heating, red heat, gives same compound. And option D, in Y, boron completes its octet by removing H plus from water molecule. So हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि when Mg3B2 on reaction with HCl in aqueous gives X plus MgCl2, तो हमें X और Y के लिए इनकरेक्ट चॉइस कौन सा है इन ऑप्शंस में से बताना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं when Mg3B2 reacts with HCl in aqueous हमें क्या मिलता है। पहले हम X देख लेते हैं, हमारा X क्या है। ठीक है, तो when Mg3B2 reacts with HCl, it gives B2H6 and plus MgCl2। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन। और इसमें ये क्या है हमारा X, तो ये जो B2H6 हो गया ये हमारा क्या हो गया X, ये हमारा X है। हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे HCl12 होते हैं। तो ये हमारा रिएक्शन है और हमें हमारा X मिल गया। अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। अब ऑप्शन ए में दे रखा है कि व्हेन X ऑन हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्टिंग विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HCl एक्वस गिव्स Y प्लस H2। तो अभी ये रिएक्शन करके देख लेते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जब ये B2H6 को B2H6 जो हमारा X है इसका मैं हाइड्रोलिसिस करूँ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वेस HCl, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वेस HCl, तो मुझे जो मिलेगा वो Y प्लस H2 होगा। तो ये रिएक्शन करने पर हमें मिलता है H3BO3 एंड प्लस H2। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन होता है और हमें ये जो मिला ये क्या हो जाएगा, ये हमारा Y हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, अब हमें हमारा X मिल गया और Y मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अगर हम देखें तो ये रिएक्शन X प्लस वाटर के साथ हमें Y एन प्लस H2 ही दे रहा है। ठीक है, तो हमें Y और H2 ही मिला, तो मतलब ये तो हमारा चॉइस कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ B पे। अब देखो B में क्या दिया है, X इज BCl3 एंड Y इज H3BO3। अब देखो ये बोल रहा है कि X जो है हमारा वो BCl3 है, लेकिन नहीं, हमें जो X मिला है वो देखो क्या है, हमारा B2H6 है। तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। और Y तो करेक्ट ही दिया है कि H3BO3 हमें तो यही मिला है, तो ये करेक्ट है, लेकिन ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उन्होंने इनकरेक्ट चॉइस ही पूछा है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि इनकरेक्ट चॉइस पूछा है। अब चलो सी देख लेते हैं। सी में हमें क्या दिया हुआ है, सी में हमें बोल रहा है X विथ एयर एंड Y ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विच इज़ रेड हीट गिव सेम कंपाउंड। वो बोल रहा है कि ये दोनों सेम कंपाउंड देते हैं। तो चलो देख लेते हैं। X हमारा क्या है, X है B2H6। ठीक है, तो वो बोल रहा है X ऑन रिएक्शन विथ एयर। तो अगर X को मैं एयर के साथ रिएक्ट करती हूँ तो आई विल बी गेटिंग B2O3। ठीक है, हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, B2O3 एंड प्लस 3H2O मिलेगा। इसको भी बैलेंस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे, हमें ये रिएक्शन मिलता है। ठीक है, तो हमें ये मिला। अब Y को ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगर Y को मैं, Y क्या है हमारा, H3BO3 है। ठीक है, H3BO3 है, इसको अगर स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो इसमें भी हमें B2O3 और वाटर ही मिलता है। ठीक है, हमें यही प्रोडक्ट मिलता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हमारा जो सी में जो हमें दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है कि X एयर के साथ रिएक्ट करके और Y स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे हमें सेम प्रोडक्ट देते हैं, तो ये भी हमारा जो है वो करेक्ट हो गया।
अब देखो डी में क्या दिया हुआ है, डी में बोल रहा है कि इन वाई बोरॉन कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय रिमूविंग H+ फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो अभी Y क्या है हमारा, Y हमारा है H3BO3। ठीक है, Y हमारा H3BO3। तो अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करूँ, देखो यहाँ पे दिया है कि बोरॉन कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय रिमूविंग H+ फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करती हूँ तो आई विल बी गेटिंग, मुझे मिलेगा BOH4 माइनस NH+। ठीक है, NH+। तो इसका मतलब क्या, ये जो D दिया है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है बाय रिमूविंग OH+। देखो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ही रहा है ना, क्योंकि अगर देखो बोरॉन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो बोरॉन का कैसा बन जाएगा, इसके पास 4 OH हो जाएंगे, इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। करेक्ट है ना, ये इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही हो रहा है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो रहा है ना। देखो यहाँ पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन 4 ही बॉन्ड बनाता है ना। तो देखो इसका हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 तो 4 हो गए। तो मतलब क्या, इसका ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इस केस में। और क्या कर रहा है, H+ रिमूव कर रहा है। मतलब ये जो डी स्टेटमेंट दिया है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन ये जो ए है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बी भी करेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी ए करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने यहाँ पे चेक किया कि ए करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमें Y+H2 ही दे रहा है। बी रॉन्ग है क्योंकि ये बी में बोल रहा है कि XBCl3 है, विच इज़ रॉन्ग। X हमारा क्या है, B2H6 है, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। सी बी स्टेटमेंट सही है और डी बी स्टेटमेंट सही है। और हमें इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट चॉइस बताना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, which says X is BCl3 and Y is H3BO3. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.